हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इंटरनेट स्पेशल के क्वेश्चंस यूकेपीएससी एई में आते रहे हैं और आएंगे। कंप्यूटर और इंटरनेट को मिलाकर जो भी 5-6 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 1-2 क्वेश्चन इंटरनेट के रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो संकल्प बैच में मैंने पढ़ाए थे उनका कुछ हिस्सा आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं। ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज सिंपली कॉल्ड एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, वेब नेट या इंटरनेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंटरनेट। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स करके कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसमें क्या क्रिएटिविटी हो सकती है? द वर्ड इंटरनेट वाज यूज्ड इन विच ईयर? तो 1945। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। द इंटरनेट वर्क्स ऑन। ये एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, जब आपके सामने आएगा तो कॉमन सेंस ही जनरली व्यक्ति भरोसा करता है कंप्यूटर में, जो कुछ भी पहले पढ़ा है उसके बेसिस पे करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन सेंस तब लगेगा जब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। पैकेट स्विचिंग जो होती है वो इंटरनेट में यूज्ड होती है और मोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क्स में भी यूज होती है। The internet is implemented by the internet protocol suite using a variety of link layer technologies. For example, Ethernet, frame relay are common. जो कि सर्किट स्विचिंग जो की होती है ये कम्युनिकेशन मेथड है जो यूज किया जाता है ना। तो इंटरनेट वर्क्स ऑन पैकेट स्विचिंग ओनली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डाटाबेस दैट कंटेन्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ वेरियस होस्ट ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस? तो डोमेन नेम सिस्टम। थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया जाता है और अगर आपने 1-2 बार नहीं पढ़ा है तो वहाँ गलत कर जाएंगे। तो डीएनएस जो है इसी को बोलते हैं, डाटाबेस दैट कंटेन्स द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ वेरियस होस्ट। तो उसको डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेट डोमेन नेम्स आर लोकेटेड एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेसेज में कन्वर्ट होते हैं इन द डीएनएस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली विजिट व्यू एट एनी वेबसाइट इज नोन एज। होता क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 90 से 95% होम पेज लगाएंगे, 5% ऐसा सोचते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा। हो सकता है जब हम पहले पहुंचते हैं तो वहाँ पे होम पेज कभी कभी नहीं खुलता है, ऊपर से पॉपअप आ जाता है कि अब आप गोइंग टू विजिट। हो सकता है उसको मास्टर पेज कहते हैं, हो सकता है उसको बैनर पेज। ऐसे डाउट्स आते हैं, उनको आते हैं जिनको बहुत अच्छे से पता होता है कि होम पेज है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन हमने शामिल कर दिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो करेक्ट ऑप्शन होम पेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज नॉट ए कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी। ऑप्शंस दिए हैं, अगर आपने टोपोलॉजी पढ़ी होंगी तो 4 टोपोलॉजी मेन हैं इंटरनेट में जो यूज होती हैं कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी। एक तो बस, स्टार, रिंग, तीनों दी हैं। चौथी है मेस, ना कि ग्रिड। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है WLL मीन्स। फुल फॉर्म तो आते ही है, खूब आते हैं। WWW का फुल फॉर्म क्या है? सबसे ज़्यादा तो यही आता है। WLL मीन्स क्या होगा? तो वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप ये टेक्नोलॉजी सिंपली मीन्स दैट द सब्सक्राइबर इज कनेक्टेड टू द नियरेस्ट एक्सचेंज थ्रू ए रेडियो लिंक इंस्टेड ऑफ थ्रू दीज कॉपर वायर्स। मतलब कॉपर वायर्स की जगह रेडियो लिंक से लिंक हो गया, मतलब वायर नहीं यूज हो रहा है। तो वायरलेस इन लोकल लूप, ठीक है, इसको बोलते हैं WLL। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज इन्वेंटर ऑफ WWW? ऑप्शन है बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, टिमोथी बिल, रे लेविंसन। तो करेक्ट ऑप्शन टिम बर्नर्स-ली। जनरली ये क्वेश्चन आपको पता होंगे, लेकिन जब एक बार होके गुजर जाते हैं तो फिर वो कॉन्फिडेंस बन जाता है, फिर वो क्वेश्चन आएगा तो वो 100% सही जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ WWW। वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये तो बहुत ही सिंपल है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। द लेयर बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर इज नोन एज। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको वो पूरा लेयर्स ऑफ OSI पता होगा। तो डाटा लिंक लेयर जो होती है वो फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच आती है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। तो हम आपके सामने ये फिगर जो है इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो आपको ईजीनेस होगी समझने में। अब आप ध्यान से देखिए, ये OSI की 7 लेयर्स हैं। सबसे नीचे फिजिकल लेयर होती है और सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर होती है। फिजिकल के बाद डाटा होती है, उसके बाद नेटवर्क होती है। क्वेश्चन है नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के बीच कौन आएगा? तो डाटा लेयर आएगा। ये 7 लेयर अगर आप याद कर लेंगे तो मे बी पॉसिबली इंटरनेट के क्वेश्चन में आपको इसका क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर और डाटा लिंक लेयर के बीच नेटवर्क लेयर आएगी। सेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में ट्रांसपोर्टेशन लेयर आएगी। प्रेजेंटेशन और ट्रांसपोर्ट के बीच सेशन आएगी। एप्लीकेशन और सेशन के बीच प्रेजेंटेशन आएगी। तो इसमें इस प्रकार से ये लेयर्स चलती हैं और ये ऑर्डर है ट्रांसमिट डाटा और रिसीव डाटा के सेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नहीं अभी 10 पे आते हैं। द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल रेगुलेटिंग कम्युनिकेशन। इन कम्युनिकेशन द बेसिक कंपोनेंट्स आर ए सेंडर, रिसीवर एंड मैकेनिज्म बाय विच मैसेज इज ट्रांसमिट टू द रिसीवर फ्रॉम द सेंडर। ये क्वेश्चन भी आता, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर सेंडर, रिसीवर, मीडियम, ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर होगा डी पार्ट, ऑल ऑफ द एबव। इन दैट पर्टिकुलर सेंस की क्वेश्चन ये क्रिएट होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फोटेक टेक्नोलॉजी। ऑप्टिकल स्टोरेज एक स्टोरेज है जिसमें डाटा को रिटेन किया जाता है और रीड किया जाता है लेजर की मदद से। ये एक इन्फोटेक टर्मिनोलॉजी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इन ए डाटाबेस फील्ड इज, लेवल है, टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स है, कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन है। डाटाबेस फील्ड जो होती है सेट ऑफ वैल्यूज अरेंज्ड इन ए टेबल होती है और हैज़ द सेम डाटा टाइप। ए फील्ड इज आल्सो नोन एज कॉलम और एट्रीब्यूट। इसको टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन है, कहीं कहीं आपको ये लिखा मिल जाएगा कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बात याद रखिए, टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब टेबल फॉर्म में रहती है लेकिन कैटेगरी वाइज होती है, तो बेटर आंसर होना चाहिए टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन इन कैटेगरी फॉर्म। तो आप करेक्ट, मोर करेक्ट मैं टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन को मानूंगा। जैसे अलग अलग वेबसाइट्स में अलग अलग आंसर दिया होगा, बट यू हैव टू अप्लाई द आंसर टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन कंप्यूटर रिसाइड्स। इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में रिसाइड करता है रोम में, रोम में, रीड ऑनली मेमोरी में, रीड ऑनली मेमोरी में। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीजेज द चांसेज ऑफ थ्रेट्स। सही बात है। इंक्रीजेज द यूटिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स, बिल्कुल है। इंक्रीजेज द इंफॉर्मेशन एक्सेस पॉसिबिलिटीज, बिल्कुल है। चांसेज ऑफ थ्रेट्स, जब नेटवर्किंग होगी तो जाहिर सी बात है हैक करने की पॉसिबिलिटी ये सब बढ़ जाती हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, डाटा सिस्टम फॉर प्लानिंग आर ऑफन कॉल्ड। प्लानिंग एनालिसिस सिस्टम, डिसीजन एनालिसिस सिस्टम या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो प्लानिंग के लिए डाटा सिस्टम जो होता है वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या DSS भी बोलते हैं इसको, कहलाता है। तो आज 15 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।